बिजनेसमैन तो सिर्फ बिजनेसमैन होगा ना, वो तो बिजनेस बढ़ाएगा, ये बढ़ जाए वो बढ़ जाए, ये और हो जाए वो और हो जाए, ये तो यही सोचेगा ना, और थोड़ी फालतू सोचने वाला कुछ। वो उतने ही लिमिट में बोलने वाला है जितना उसे चाहिए। लेकिन मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया हमेशा कहते हैं, कहते आए हैं और कहते रहेंगे क्या ये कहो, ठीक है। दुर्योधन वो चले गए। अर्जुन से कहा, ये क्या बचपना कर दिया तुमने? तुम्हें मालूम है ना युद्ध सेना जीता जाता है, और तुम्हारे पास ऑलरेडी पहले से ही सेना कम है, तुमने फिर भी मुझे मांगा। जीत नहीं चाहते हो क्या? युद्ध में हारना चाहते हो क्या? अर्जुन बोलते हाँ मैं हारना ही चाहता हूं। अरे फिर लड़ी क्यों रहे हो? बोले आपके चक्कर में लड़ रहा हूं, नहीं तो लड़ने का भी मन नहीं। मतलब बोले महाराज देखो वो जीत ही क्या जिस जीत में आपका हाथ ना हो। मुझे वो जीत चाहिए जिस जीत में आपका हाथ हो, और अगर आपके हाथ के बिना जीत मिले तो जीत नहीं, मुझे वो हार स्वीकार है जिस हार में आपका साथ हो। मुझे वो हार स्वीकार है। कौन सी? जिसमें आपका और मेरा साथ हो। कृष्ण बोले क्या करवाना चाहते हो? बोले ऐसा काम जो अभी तक आपने नहीं किया। पूरे युद्ध में रथ हकवाना है आपसे, सारथी बन के। और कुछ? बोले और कुछ नहीं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि ना सिर्फ वो घोड़ों की लगाम आपके हाथ में होगी, अपितु घोड़ों की लगाम के साथ साथ इन पांडवों के जीवन की लगाम भी अब आप ही के हाथ में होगी। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे बस आप चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। और अर्जुन ने आज कृष्ण को नहीं मांगा बल्कि अपनी जीत को मांग लिया। यह निश्चित है जहां कृष्ण है वहां जीत है, और जहां कृष्ण नहीं वहां पराजय है। धर्म के बिना कोई व्यक्ति जीत नहीं सकता मेरे भाई बहन। माय डियर यू मस्ट अंडरस्टैंड, विदाउट योर रिलीजन तुम अपना सही परिचय नहीं दे सकते। और धर्म के वफादार सेवक तुम तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे मन में पूर्णतः श्रद्धा न हो मेरे गोविंद के लिए। काम पड़ोसी करे माला तुम पहनो, ऐसे नहीं चलेगा। तुम ही काम करो तब भी माला की उम्मीद मत रखो। माला तो ठाकुर को चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा आजकल हमने माला पहनना बंद कर दिया है, क्योंकि इस गले में, इस गर्दन में इतनी हिम्मत नहीं कि इतना भार उठा सके। कृष्ण बोले भुआ से, भुआ कोई वरदान मांग लो। वरदान मुझे दुख दे दो। इस दुनिया में ऐसा वरदान कोई नहीं मांगता। क्या? बोले दुख दे दो। आपने मांगे कभी भगवान से दुख? बताइए आपने क्या मांगा भगवान से? आज तक क्या मांगते रहे? सुख मिले। आपने सुख मांगा, आपको सुख मिला क्या? आप सुखी हो? नाउ यू आर हैप्पी? जाल में से निकलने की कोशिश कर रही है, और कुछ मछली उस जाल में से निकल गई कोशिश के बाद, आते ही उसमें गोली मार देना। बोले ठीक है मीटिंग कैंसिल करवा। बोले ठीक कैंसिल, चलो। इस साहब की इतनी परवाह, एक गाड़ी में भी बैठकर उसको फोन लगा रहा है, और उस साहब की बिल्कुल भी परवाह नहीं है जो तमाम साहब तेरे पांवों में लिटा देता है। उस साहब की तुझे चिंता नहीं। अरे कुछ तो चिंता कर। अगर उसकी चिंता करेगा तो तमाम साहब लाइन लगाकर खड़े रहेंगे। बस परवाह कर उस साहब की, वो सबका साहब है, वो सबके साहब का साहब है। बोलो किसकी चिंता करोगे अब? राजा परीक्षित ने कलयुग को जगह दी। मदिरालय में रहो, जुआलय में रहो, वैश्यालय में रहो, हिंसा जहां होती है वहां रहो। ये 4 जगह। बोले महाराज स्वर्ण में निवास दे दो। एवं मस्तु कह दिया। राजा के सर पे जो मुकुट था सोने का, वो उसमें बैठ गया। और उसी वजह से राजा से एक अपमान हो गया ऋषि का। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प दिया। और यहां एक बात बहुत सावधानी से मैं कहना चाहूंगा, आप लोग सब समझ लें, बड़े ध्यान लगाकर, प्रेम से, मन लगाकर।
जब भी तुम किसी साधु महात्मा ब्राह्मण और धर्म से जुड़े हुए लोगों की निंदा करो, उनका अपमान करो, तो समझ लेना तेरे विनाश का समय नजदीक आ गया है। बहुत से लोग कहते हैं महाराज इसमें तो बड़ी बात नहीं, आजकल जो ज्यादा बुराई करते हैं वो तो फलते फूलते हैं। अरे ऐसे क्यों सोचता है? आपने कभी बुझते हुए दीपक को देखा है? नहीं देखा। जो दीपक बुझने वाला होता है ना, वो बुझने से पहले रोशनी बहुत करता है। तो जो जीव इन साधु महात्मा भक्त भगवान के लोगों की निंदा करते, धर्म की निंदा करते, वो दीपक हैं जो बुझने वाले हैं। अगर तुम्हें लगे कि उस पर पैसा बहुत आ रहा है तो चिंता मत करना, ये वो दीपक है जो बुझने के कगार पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का परिवार भी साधु महात्माओं का अपमान करके ही गया। परीक्षित को भी श्राप लगा तो वो महात्मा का अपराध करने से ही मिला। और फिर जब ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं चली गईं तो फिर तो तुम कौन से खेत की। मेरा काम है आपको समझाना, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी। जरूरी तो नहीं कि सारे लोग मान जाएंगे, इतना मुझे मालूम है, सारे तो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इतने लोगों में से 2-4 लोगों ने ये मान लिया कि ठीक है अगर हमसे सम्मान नहीं होता तो हम अपमान भी नहीं करेंगे, तो मुझे यकीन है वो लोग अपना कल्याण कर सकेंगे, वो लोग अपना भला कर सकेंगे। और जो दूसरों का अपमान करता है उसका कभी भला नहीं होता। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो पहले किसी को सम्मान देना सीखो, और जब तक तुम किसी को सम्मान नहीं दे सकते तुम्हें कभी सम्मान नहीं मिलेगा। फर्स्ट यू रिस्पेक्ट एवरी मैन एवरी वुमेन, देन यू रिस्पेक्टेबल। उसके बाद ही तुम सम्मानीय बन सकोगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उसके बाद सम्मीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है हम उसे श्राप देते हैं, आज से 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जब राजा को पता चला कि 7वें दिन मुझे तक्षक डसेगा, तो राजा ने उसी वक्त उसी पल राज्य छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और रानियां छोड़ दी, सेवा जितने सेवक थे सबको छोड़ दिया और सबको छोड़कर पहुंच गया ठाकुर जी को याद करते हुए गंगा के तट पे। और मेरे भाई बहन ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको भी एक बात बता दूं, हम सब की भी मौत 7 ही दिन में है, संडे टू सैटरडे। हाउ मेनी डेज? टेल मी। ओनली 7 days। और इन्हीं 7 दिन में हमारा जन्म होता है और इन्हीं 7 दिनों में। और जब ये छोटी सी जिंदगी मौत लेने को खड़ी, ये जो छोटी सी जिंदगी है मेरे सामने खड़ी है मौत बनकर, और जब ये आई गई है मेरे सामने मौत बनकर, तो मुझे भी कुछ कार्य करना चाहिए। उस मौत से निवृत्ति पाने के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। और जब मैं आगे बढ़ जाऊंगा उस मौत से बच के, लेकिन ये मौत से ऐसे नहीं बचना होगा, मौत से हम तब बच सकेंगे जब हम ठाकुर जी की शरणागत होंगे। और भागवत हम सबको बचा लेती है, इसलिए हमें भागवत की शरणागत होना चाहिए। राजा परीक्षित भी मौत को आने से पहले भागवत की शरणागति हो गए। आप सबसे भी मेरी प्रार्थना कि आप भी सब उसी भागवत की शरण में आ जाएं जो राजा परीक्षित आए थे, और प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जोर से बोलेंगे राधे राधे। ध्यान से सुनेंगे आपका लक्ष्य, ध्यान से सुनेंगे आपकी कंडीशन। था गर्भ में औंधा पड़ा सब भांत दीन अनाथ था। आप मुझे ही सुन रहे, किसी और को सुन रहे? मुझे सुन रहे हैं? ध्यान दे, ये हम सब की कंडीशन है और हम सब के साथ हुआ। था गर्भ में औंधा पड़ा सब भांत दीन अनाथ था, उस दुर्दशा के माह में भी जो नाथ तेरे साथ था। मतलब गर्भ में भी तेरे साथ कौन था? था गर्भ में औंधे मुंह पड़ा सब भांत दीन अनाथ था, उस दुर्दशा के माह में भी जो नाथ तेरे साथ था। सब तज भजूंगा मैं तुझे, तूने किया था वायदा। गर्भ में हमने क्या वादा किया था भगवान से? वो वादा याद दिला रहा हूं आपको, ढंग से सुन लीजिए, वो वादा है
सब तज भजूंगा मैं तुझे, तूने किया था वायदा, अब क्यों उसे है भूलता, भजरे उसी को सर्वदा, भजरे उसी को सर्वदा, भजरे उसी को सर्वदा। जो गर्व में तेरे साथ खड़ा था, जो आज भी तेरे साथ खड़ा है, आज तूने गर्व में जिससे वादा किया था मैं दुनिया को छोड़कर से तुम्हें भजूंगा, आज उससे अपने वादा खिलाफी न करे। जैसे राजा परीक्षित भागवत की शरण में गया है, वैसे हम और आप भी। वैसे तो आप मुंबई के, तो मैं आपके माध्यम से पूरी दुनिया को सुना रहा हूं, आप लोग तो बहुत ही भागवत से प्रेम करते हैं। पहले ही दिन से आप लोगों ने पंडाल को छोटा कर दिया, आज और भी लोग बड़ी तादाद में आए हैं, लेकिन कल इससे भी बड़ी तादाद में आप आइए। हम ये प्रार्थना करेंगे आप बड़ी से बड़ी संख्या में आइए और एक पूरे विश्व को दिखा दीजिए कि भक्ति ऐसी होती है, धर्म ऐसा होता है, और धर्म के लिए कोई उम्र का तकाजा नहीं होता, उम्र तो लोग बेकार कर देती है। हमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। राधे राधे। अरे देवियों सब बैठ जाओ, मतलब आप लोग इसलिए खड़ी हो जाते हो जिससे हम लोग यहां से जल्दी कर दें, राइट? बैठो, कल पूरा आनंद लेंगे वामन भगवान का। एक बात, श्रुति मात चिल्ला रही उठ जाग भोला जाग रे। देखिए ब्राह्मण जब कोई बात कहे ना तो ढंग से समझना चाहिए, और सौभाग्य से हमें ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला है और आपको सुना रहे हैं, तो आप ढंग से सुनिए जरा प्रेम से। श्रुति मात चिल्ला रही उठ जाग भोला जाग रे, बहुकाल सोते हो गया अब मोह निद्रा त्याग रे। बहुकाल सोते हो गया अब मोह निद्रा त्याग रे, है चित माया में फंसा धन धाम सुत में जान है चित माया में फंसा धन धाम सुत में जान है, बचता नहीं है विश्वेश को यही तो महा अज्ञान है, यही तो महा अज्ञान है। हम लोगों को इस अज्ञान से उबारने के लिए भागवत कल्प वृक्ष है जो हमें बचा लेते हैं। अभी प्रेम से गाएंगे, मेरे मन में बस गई श्याम तेरी ये सूरतिया, और उस सूरतिया से प्रेम हो जाए तो कन्हैया का दीदार हो जाएगा। अभी ज्ञान सुना, वो प्रेम में नाचिए, झूमिए, चकाचक होना चाहिए।